फर्स्ट शावर ऑफ मर्सी, कृष्ण का पहला कृपा क्या है बोलो? फर्स्ट शावर ऑफ मर्सी, साधु। ये साधु जब तक इस संसार में नहीं आते हैं ना, जैसे प्रभुपद आए, महामंत्र थे कि नहीं? हरे कृष्ण करने वाले थे, राम राम करने वाले थे, लेकिन ना तो बीड़ी छोड़ने में सक्षम थे, ना मछ मछलियां चढ़ने में सक्षम थे, ना उनको पता था कि राम नाम हरि नाम में सब कुछ है। वो करते हैं ऐसे, मैनिफेस्ट नहीं होते। साधु प्रकाश का फर्स्ट शावर मर्सी साधु, सेकंड शावर मर्सी साधु जी डेटी। भागवतम तो मैनिफेस्ट है हर समय। जब तक साधु भागवत नहीं बोलते हैं, साधु भागवत मैनिफेस्ट नहीं होते। हम लोग गीता पढ़ते थे कि नहीं? आपका पिताजी भी गीता पढ़े हैं, हमारा पिताजी भी गीता पढ़े हैं, वो भक्त बने थे, देखो वो मैनिफेस्ट हो गए। ये दृष्टि जब साधु का ऊपर नहीं रहता है, थोड़ा श्रवण कीर्तन होता है, एक विजन, डिफरेंट विजन है, ये दृष्टि में साधु को दिखना चाहिए। समझ रहे हो ना? कोई जनरल कैटेगरी में नहीं लेना चाहिए, वो इसने बड़ा महात्मा थे, वो ऐसे थे। भाई कोई भी हो, हमारा पास जो भगवान आए ना, भगवान ने जिनको भेजे ना, उनके लिए एक स्पेशल पोजीशन चाहिए। ये मानन जब तक नहीं रहता है ना, तब तक भजन नहीं होता है। पुण्य तीर्थ निसेवना मत सेवया, मैनिफेस्ट, और हमको छोड़कर चले जाते हैं। साधु को पता है ना, साधु का वाणी है। साधु का वाणी क्या है? हमारा गुरु जी ऐसे बोलते थे, कृष्ण का बांसुरी वंशी तुम सुने हो? कृष्ण का बांसुरी ध्वनि सुने हो? कब सुनेंगे? गोलोक वृंदावन जाने के बाद। क्या बोलते हो? अरे जाने से पहले तो सुनो, उसका बाद तुम भीतर जाएंगे। शुद्ध भक्त जो बोलते हैं ना, जैसे बांसुरी सुन लेते हैं ना, आकर्षण आ जाता है। किसका दिशा में? कृष्ण की दिशा में। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कितना मधुर है। आचार्य लोग ऐसे कंपेयर किए, तुलना की है। ये शुद्ध भक्त जो कीर्तन करते हैं, ये बांसुरी ध्वनि जैसा, जैसे बांसुरी ध्वनि गोपी लोग को बहुत ममता, प्रेम, आकर्षण वो लाती है ना हृदय में, इससे कंपेयर किया। शब्द ब्रह्म है, ये ज्ञान का प्रकाश नहीं है, शब्द ब्रह्म का प्रकाश। इसमें अंतर में एक संस्कार पैदा हो जाता है। देखो प्रभुपाद जब बोलने लगे विदेश में, एक संस्कार पैदा हो। पुण्य तीर्थ नीसे बड़ात, देखो भौरा जैसा उनका पीछे पीछे घूमते थे। प्रभुपाद कुछ ही बोलते ना, करो, चलाते थे। अभी बोलना पड़ता है, करो 6 घंटा करो, 2 घंटा करो, 4 घंटा करो। पीछे पीछे टेम्पल कमांडर पढ़ते दिन भर। टेम्पल कमांडर का काम यही है। तो कमांडर क्या है? ये नौकर बन जाता है। कमांडर लोग बैठते हैं, ऑर्डर देते हैं। अभी ऑर्डर नहीं, वो घूमना पड़ता, भाई तू सेवा करो, तुम सेवा करो, तुम सेवा करो। देखो प्रभुपाद के समय एक संस्कार पैदा हो जाता है, क्योंकि सेवा कर, ये ममता दृष्टि था। शुद्ध भक्त का पर ये सब भावना रहना चाहिए, भलाई हो जाता है। पकड़ लो ना तुम जीवन में, किसका पर ममता है? तू देखो, भगवान का पर ममता है हम लोग का कुछ नहीं। जब तक ये शुद्ध भक्त चरण कमल को हम नहीं पकड़े ना, कभी ममता नहीं होता। ये भागवत का सिद्धांत है। जिता ने वैष्णव गण से स्थान वृंदावन, शुद्ध भक्त का चरण कमल है ना, वृंदावन। ये भाव अलग भाव है। ये हम प्रॉब्लम देखते हैं, है ना? जब प्रभुपाद थे तो इधर प्रॉब्लम नहीं थे। अब प्रभुपाद क्या बोलते थे, मैं सुनता था। मैं फादर नहीं सुनता हूँ, जब कुकिंग करता हूँ ठाकुर जी के लिए सुनता हूँ। प्रभुपाद इसे आनंद में बोल रहे थे। प्रभुपाद बोला, देखो मैं इतना सरल आदमी था, मैं सोच रहा था कि मैं एडवांस दे दिया लैंड के लिए, जू लैंड के लिए। वो अच्छा आदमी है। और वो आदमी क्या सोचता था, ये बाबा जी कहां से पैसा ला कर देगा, ये बुद्धू है, मुझे एडवांस दे रहा है। प्रभुपाद बोल रहे थे, मैं सोच रहा था वो बहुत अच्छा आदमी है, 3 लाख रुपया लेगा, अभी थोड़ा ले रहा है, इसका बाद में थोड़ा दूंगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि मेरा पास इतना पैसा है। प्रभुपाद जब बोलते हैं ना, एक अलग भाव पैदा होता है ठाकुर जी के लिए। सुने हैं ना, मैं सुना हूं प्रभुपाद जी को भक्त लोग बोलते, प्रभुपाद जी इस छोड़ दीजिए ना, इतना झमेला हो रहा है। प्रभुपाद जिद हिंदी में बोलते हैं ना, जिद, हाँ जिदखोर, उड़िया में जिदखोर बोलते हैं। प्रभुपाद अंग्रेज में स्टबन बोलते हैं ना, प्रभुपाद कभी ऐसे नहीं थे, लेकिन जू के लिए ऐसे होते। वो ऊपर तंग हो गए, क्योंकि वो विदेशी लोग थे, कितना परेशानी कर रहे थे। इंडियन लोग का पता है ना, पीछे 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 पीछे, तो समाधि में चल जाएंगे ना, उधर भी कोई एलिगेशन डाल देंगे,
मर जाते हैं ना तब समाधि, ये समाधि जो जहां बना है ना भाई वो मर गया है, ये लैंड उनका नहीं है, इसको क्यों समाधि दिया गया है। इंडियन लोग ऐसा होता है। कम से कम याद रखो जो चले जाते हैं ना पॉलिटिकल लोग भी ऐसे नहीं करते हैं। हम वैष्णव है, चले जाने देखो जो क्या है इंदिरा गांधी और ये मोदी है, राहुल गांधी, उनका भी जमता है क्या, विरोधी है, लेकिन कोई शरीर छोड़ देता है ना उसका बात कोई नहीं बोलता है। अगर बोल देता है ना ये एलिगेशन लग जाता है, वो शरीर छोड़ दिया क्यों बोल रहे हो भाई, हम लोग तो छोड़ते नहीं है। समाधि का पास भी कुछ स्टाम्प लगा देता है, ये इनका समाधि नहीं है। इतना ईर्ष्या है। प्रभुपाद बहुत जिदखोर थे। मेरा याद रहा था जब दर्शन कर रहा था प्रभुपाद, तो शिष्य लोग बोले प्रभुपाद हमको छोड़ देना चाहिए लैंड, और जो वेलुई सर थे वो भी बोलते प्रभुपाद को बोलना चाहिए विड्रॉ होना चाहिए, क्या इतना जिदखोर क्या होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते नहीं, आई ऑलरेडी प्रोमिस टू राधा राशि बिहार, मैं प्रोमिस किया हूं, मुझे देना है। देखो साधु का कैसा ममता है, प्रोमिस साधु का क्या है, यही प्रोमिस है, मुझे आपके लिए कुछ करना है। ये जो ममता है ना भीतर है, ये ममता का भाव इधर है, इसलिए देखो क्या हो रहा है आज। कहां से ठाकुर जी दे देते हैं, कहां से कितना लोग आते हैं, कितना लोग का कल्याण होता है, लेकिन हम जैसे बिल्ली जैसे हैं, तीर्थ में हम रह रहे हैं। यीशु तीर्थ है, प्रभुपाद का जो मंदिर है, शुद्ध भक्त का जो मंदिर है, विग्रह है, सेकंड आवर ऑफ मर्सी। अभी भी प्रभुपाद के शिष्य लोग है ना, ये जनरेशन है, हमको हम भाग्यवान है ना, सीखना चाहिए ममता कैसे गुरु जी से।